मीरा जी के भाई निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे। सेवा में विघ्न न पड़ जाए इसलिए उन्होंने एक नियम लागू कर दिया था। 10 घड़ी जिस समय मैं सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने भी किसी तरह की कोई सूचना दी, उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी मतलब 1 घड़ी में 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटे। 4 घंटों वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था। इतनी सेवा में संलग्नता। अब वहाँ जो वो प्रवेश जैसे ही करते, ठाकुर जी का पट बंद किया कर देते। 4 घंटे पूरी तन्मयता से पूर्वक सेवा करते थे, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था उनसे। मांडोर का राजा था, उसका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जयमल जी की राजधानी को घेर लिया, और जब यह सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सेवा में वो हैं बैठे हुए और जाके बता सकें कोई, क्योंकि मार डाला जाता नहीं तो। सबने सोचा युद्ध करने में तो हम समर्थ हैं, लेकिन बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे कर प्रारंभ हो। 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाता। मतलब कोई भी सैनिक अगर जाता उनके पास, तो ये हुआ कि राजमाता से सूचना हुई कि आपको तो नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ उनसे, बाकी हम संभाल लेंगे। तो वो गई और उन्होंने कहा, शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर ली है और अब आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, राम जी जो करेंगे सब भला ही होगा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी, और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। अब बस चली गई। आज्ञा तो हुई नहीं। भगवान ने जब देखा कि उनका भक्त इतनी मेरी मतलब उससे पूजा कर रहा है, मुझ पर इतना आश्रित है, इतनी मेरी सेवा में संलग्नता, स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धारण करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया। सबको मूर्छित कर दिया, घायल किए बिना ही, किसी को घायल नहीं किया, और बाणों की वर्षा से सब मूर्छित हो गए। अब जयमल जी जब 4 घंटे उनकी सेवा करके बाहर निकले और कहा, मेरा घोड़ा लाओ, शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूँ। घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था, तो उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, हमारा किसी को पता नहीं था क्या हुआ। और दूसरा घोड़ा मंगाया, और जब वहाँ गए तो सब मूर्छित पड़े थे। शत्रु पक्ष का राजा उसको चेतना दी, जो ही चेतना दिलाई कि जयमल जी के हाथ, मुझे उस शाम रंग के सिपाही के दर्शन करा दो। तो शाम रंग का था। जयमल जी ने कहा, शाम रंग का सिपाही। तब उन्होंने समझ में आया कि ये तो मेरे भगवान। अपने घोड़े की परिक्रमा की, उसकी आरती उतारी कि तूने आज वो दर्शन किए जो मैं कभी नहीं कर पाया।